ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 14 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई एक स्पेशल ऑफर। आप जीआईटी के 10 मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हो 199 रुपीज़ में। इनकी जो एक्चुअल कॉस्ट है 280 रुपीज़ है। ये हार्ड कॉपी की फॉर्म में है। साथ में आपको मिलेंगे OMR सीट भी, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करके अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। तो इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। जल्दी से आप elasticco.in वेबसाइट पर जाइए और ऑर्डर कीजिए जीआईटी के मॉक टेस्ट। आज का पहला प्रश्न है, इसरो ने किसके साथ मिलकर देश के पहले पूरी तरह घरेलू मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाएं शुरू करने की पहल की है? तो देखिए, आपको इन चार ऑप्शनों में इसका सही उत्तर पहचानना होगा और आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है मैप इंडिया के साथ में। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है, इसरो जैसा एक प्रतिष्ठित संस्थान यदि घरेलू मैपिंग पोर्ट के लिए भारत की किसी स्थानीय कंपनी के साथ में यदि कोई टाई अप करता है तो याद रखिएगा, मैप माई इंडिया एक भारतीय कंपनी है जो डिजिटल नक्शों का डाटा बनाती है। इसके CEO व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन वर्मा है। देखिए, यहाँ से बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा, तो आप इन सारे फैक्ट को भी याद कर लीजिए। मानव अंतरिक्ष यान गगनयान के दूसरे मानव रहित मिशन को कब तक लॉन्च किया जाएगा? देखिए, इसको लॉन्च करने के लिए जो निर्धारित की गई है तिथि वो है वर्ष 2022 और 23, यानी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथ में याद रखिए, गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है। मतलब इसरो का मिशन कौन सा है? गगनयान है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना? केरला, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो राइट आंसर इज हियर कर्नाटक। याद रखिए, कर्नाटक में 31 जिले हो चुके हैं। जो 31वां लेटेस्ट जिला बना उसका नाम है विजयनगर। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धारा 124। ये याद रखिएगा। देखिए, अभी आपने देखा जिस तरह से 26 जनवरी 2021 को एक घटना घटित होती है हमारे देश में, तो उसके बाद बहुत से लोगों के ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। तो आपको याद रखना है, जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा 124 के अंतर्गत राजद्रोह का केस प्रोसीड किया जाता है। और आपको बता दें, पहले जब कोई भी डॉरी सिस्टम या एक्सेट्रा इस तरह की कोई चीज़ सुर्खियों में रहती है तो उसकी धारा के ऊपर भी पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस बार ऐसा संभावित प्रश्न है, ये आने वाली परीक्षाओं में आपके किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता कौन बने हैं? देखिए, इनका नाम है रॉबर्ट इरबिन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखिएगा। भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन रिपोर्ट के अनुसार हाल के दशकों में हिंदू कुश हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों पर बर्फबारी की घटनाओं में क्या परिवर्तन सामने आया है? क्या ये बर्फबारी कम हुई है या बढ़ी है, या पहले की तुलना में ज़्यादा खतरा पैदा हुआ है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें, जिस प्रश्न का सही उत्तर है बर्फबारी वहाँ पे बढ़ी है। लेकिन साथ में आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, अधिक ऊंचाई वाले काराकोरम हिमालय पर सर्दियों में बर्फबारी की घटनाएं बढ़ रही है। जो हिंदू कुश काराकोरम क्षेत्र की संपूर्ण जलवायु अन्य मौसमों की तुलना में सर्दियों के मौसम में ग्लोबल वार्मिंग की उच्च दर देखी जा सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रश्न हमारा मुख्यतः अलाइड सर्विसेज और नायब तहसीलदार की परीक्षा से प्रेरित है। ऐसे प्रश्न हमें इन दो परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया है? देखिए, इस देश का नाम है अमेरिका। याद रखिए, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को वर्ष 2018 में छोड़ दिया था। इस परिषद की जो स्थापना है वर्ष 2006 में हुई थी और 2021 में अमेरिका पुनः इसमें वापसी करेगा। और अलाइड सर्विसेज के ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अलाइड सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी का दिन आपने याद रखना है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी ये भी आपको याद रखना होगा। वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 क्या था? 11 फरवरी 2021 को जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया, इसकी थीम थी। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यूनानी दिवस भी 11 फरवरी को ही मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है 12 फरवरी 2021 को फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री सुजान सिंह पठानिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो देखिए ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न तरह के समाचार पत्रों की सुर्खियों में भी आपको देखने को मिला। तो इनका संबंध था कांग्रेस पार्टी से और देखिए काफ़ी दिग्गज नेता थे और वर्तमान में फतेहपुर से विधानसभा के सदस्य भी थे, क्योंकि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इन्हें किसी भी तरह का कोई मंत्री पद प्राप्त नहीं होना था। तो ये एक साधारण विधायक थे और इनका निधन हो चुका है। तो कांग्रेस पार्टी की एक सीट हिमाचल प्रदेश विधानसभा से खाली हो चुकी है। साथ में याद रखिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 सीट्स है, तो इस टाइम 67 सीट भरी हुई है और एक सीट खाली है। और आपको याद रखना है लोकसभा की हिमाचल प्रदेश से 4 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा के लिए 3। आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं ये आपको बताना है। यदि हो सके तो उनके नाम भी जरूर बताइएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध जागीर के रूप में सहायता स्वरूप कितनी धनराशि दी जाती है? देखिए ये जो धनराशि है इसे अभी बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया है, ये आपको याद रखना है। साथ में याद रखिएगा वर्ष 1962 से 1971 के मध्य हुए 3 युद्धों में अतुलनीय सेवाएं देते हुए शहीद हुए सैनिकों के माता पिता को युद्ध जागीर की राशि प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। नव वर्ष पर मनाया जाने वाला लोसर उत्सव किस समुदाय से संबंधित है? पहाड़ी, चीनी, तिब्बती या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है देखिए तिब्बती समुदाय। जब इनका जो नव वर्ष होता है उसके आगमन पर यह त्यौहार मनाया जाता है, जिसे लोसर उत्सव या लोसर त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। साथ में याद रखिए तिब्बती नया साल 12 फरवरी से शुरू होता है, 12 फरवरी को ही लोसर उत्सव मनाया जाता है। वर्तमान में तिब्बत के नए प्रधानमंत्री के लिए भी चुनाव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है ये इवेंट। और यदि हम पिछले नायब तहसीलदार के परीक्षा के पेपर देखेंगे तो यहाँ से भी एक आधा प्रश्न आप लग रहा है कि इस बार किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखा जाएगा। तो आप नियमित रूप से हमारा वीडियो सुनते रहिए, हम एक बेहतरीन कवरेज आपको तिब्बती चुनाव या विभिन्न तरह की गतिविधियों की भी समय समय पर देते रहते हैं। रॉयल डिलीशियस किसकी किस्म है? तो देखिए रॉयल डिलीशियस सेब की एक किस्म है, ये भी आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी लेना चाहते तो अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कर लीजिए, आप किसी परीक्षा में बैठे तो आपकी जो प्रश्नों का जो सही होने का आपका स्तर है बिल्कुल 100% के करीब ही होना चाहिए। तो हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक ऐसी किताब लॉन्च की गई है जिसका नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में कितने प्रश्न इस किताब से पूछे जा रहे हैं। किताब का नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। संक्षिप्त नोट्स के फॉर्म में किताब लिखी गई है। 10,000 प्लस उसका क्वेश्चन बैंक इस किताब में है और आप इस किताब को परचेज करने से पहले इस वेबसाइट पर जाइए elstudyco.in में और इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके कंटेंट देख लीजिए। क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा के लिए बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की किताबों को परचेज करने के लिए आप विजिट कीजिए elstudyco.in वेबसाइट को। और आपको बता दें कुछ ही दिनों में आपको हिमाचल प्रदेश में बहुत सी नवीनतम नौकरियों की एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी और हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है आप किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आप कम से कम पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक ही किताब में आपको तिथि वर डे टू डे के हिसाब से हिमाचल प्रदेश, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश की हमारी किताब लॉन्च हो चुकी है। इस किताब को भी आप elstudyco.in वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा GIT की परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी। इसके लिए आप हमारी GIT की जो विस्तृत अध्ययन सामग्री पर आधारित किताब इसे भी आप परचेज कर सकते हैं elstudyco.in वेबसाइट से। कुछ कॉपीज ही हमारे पास इसकी शेष बची हुई है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग elstudy यूट्यूब चैनल।